हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग भाइयों और दोस्तों, क्या हो रहा है? सभी ठीक हैं? तो आज की सुबह, आज 25 अप्रैल की सुबह को आज मैं आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। ये सभी क्लास के लिए है, कोई एक दूसरी, चौथी, पाँचवीं, नौवीं, 10वीं के लिए नहीं, सभी के लिए है। देखिए, हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जो ट्रांसलेशन करने में बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होते हैं जो वैसे तो किताब इंग्लिश मीडियम के पढ़ रहे हैं, लेकिन उन पर ट्रांसलेशन नहीं आती। ठीक है, तो आज मैं आपको ये ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ बेटा। तो इसमें पहले करवाता हूँ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है भाई, लेकिन जैसे भाई बहुत से क्या करते हैं, जैसे मैंने भी कर दिया, बहुत से क्या करते हैं भाई, इज लगाते हैं, वाज लगाते हैं। ये सब एक है। पहचान क्या है हिंदी के जिन वाक्यों के अंत, किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ते है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। किसके बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके अफर्मेटिव लेते हैं हम। अफर्मेटिव क्या? हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, तो कुछ सेंटेंस कराते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1 है, क्या है कि प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। भाई हिंदी तो आप अपने आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है, तो क्या आ जाए इंग्लिश? देखिए इसकी क्या बनेगी? प्रमोद आपकी सहायता करता है। अब हम पहचानेंगे कैसे? भाई मैंने बोला हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो इसमें कहता है प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है, तो क्या बनेगी इसकी बेटा? प्रमोद हेल्प यू। अब देखो इसमें क्या है, इसके जो लिखे जा, तो भाई इसके नियम भी हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन अगर वैसे पढ़ाया जाए तो इसके नियम भी है। जैसे हम इनकी जो ये हम उनको देखते हैं, इनके नंबर्स को, वचन को। भाई सिंगुलर वचन और प्लूरल, दो वचन होते हैं। कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। जो सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट। और प्लूरल कितने होते हैं? बाकी जैसे यू है, योर है, वी है, दे है, whom है, them है, वे प्लूरल होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, बनाने के सब कुछ बना देते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि हम बनाएंगे किस तरह से। तो ये कहता है भाई प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है, तो इसकी जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है, वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं। ये इसका एक नियम है, तो मैंने भी लगाया। प्रमोद हेल्प्स यू, केवल ये बनेगी, प्रमोद हेल्प्स यू। फिर दूसरा सेंटेंस लिखो, तुम गुरुओं का आदर करते हो। क्या लिखो जल्दी? तुम गुरुओं का आदर करते हो, तो इसका क्या बनेगा? यू रेस्पेक्ट द टीचर। You respect the teacher. TEACHER, तो टीचर्स आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा तुम्हें यही फर्क नजर आ जाएगा। ये क्या है? सिंगुलर है,
प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है। तो करने वाला कौन है? प्रमोद, बस सब्जेक्ट तो प्रमोद हुआ। तो इसमें हेल्प जो वर्ब है उसमें मैंने एस लगा दिया। मैंने क्या कहा था? एस या एस लगा देते हैं किसमें? वर्ब में। ये देखिए क्या है, तुम टीचरों का यानी तुम गुरुओं का आदर करते हो। तो तुम क्या है? प्लूरल है भाई, तुम क्या है? प्लूरल। तो यहाँ में देखो जो इसकी क्रिया है, जो वर्ब है उसमें मैंने ये एस नहीं लगाया, रेस्पेक्ट लगाया सीधा, और ये टीचर को टीचर्स कर दिया। ठीक है, देखो बताओ क्या चीज समझ नहीं है? आई समझ में नहीं आई? ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 क्या है? राम प्रतिदिन, लिखो लिखो, राम प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है, या राम अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है। एक ही बनेगी। लिख लिया? तो मैं क्या लिखूं? राम लर्न, क्या बनेगी? लर्न, LEARN, राम लर्न। ये आर में एच लगेगा, RA लर्न, RNS लर्न, हर लेसन कब? डेली। दूसरी बात बेटा, एक बात और ध्यान रखना, सेंटेंस के एंड में ये हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपके वहां भी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमें पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। अब जैसे नंबर 4, नंबर 4 है सूर्य पूरब से निकलता है। वैसे तो जो देखा जाए भाई, ये सेंटेंस है जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल सेंटेंस है। कैसा बच्चा है? ये हेलो गाइस, ये यूनिवर्सल सेंटेंस है। यूनिवर्सल सेंटेंस किसे कहते हैं? आप चलो आप बताओ। हे सिद्धार्थ, आप बताइए यूनिवर्सल किसको कहते हैं? हाँ भाई आप बताओ, आप पीछे बैठे हो, आप बताइए यूनिवर्सल सेंटेंस। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो हैं। यूनिवर्सल सेंटेंस भाई हम बच्चों उनको कहते हैं जो तीनों कालों में सत्य हो, उसको हम यूनिवर्सल सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपसे 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी सूर्य पूरब से ही निकलता था, और आज भी पूरब से ही निकल रहा है, और आपसे 1000 साल बाद भी वो पूरब से ही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो तीनों कालों में एक ही रूप रहे, बदला ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेंटेंस। यूनिवर्सल सेंटेंस होता क्या है? सदा सत्य, सदा सत्य रहने वाले सेंटेंस को यूनिवर्सल सेंटेंस कहते हैं। तो क्या लिखा? सूर्य पूरब से निकलता है। तो क्या लिखेंगे हम इसका? द सन राइज, RISES, राइस। राइस माने निकलना, और राइसेस एस लगा दिया मैंने क्यों? सिंगुलर है। इन द ईस्ट
इन द ईस्ट। ठीक है। नंबर 5 क्या होता है? मेरे पिताजी इस दफ्तर में काम करते हैं। लिखो, मेरे पिताजी इस दफ्तर में काम करते हैं। लिख लिया? तो देख क्या बनेगा, माय फादर works in this office। इन दिस ऑफिस। देखो बच्चों, एक बात और है, मेरे पिताजी इस ऑफिस में काम करते हैं, तो यहाँ हम वर्क्स की जगह डू भी कर सकते हैं, डू द वर्क। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा भाई? देखो बताओ, आप भी बोलो करो भाई। जैसे जैसे चपरासी घंटी बजाता है। क्या बोलना है, क्या लिखना है? चपरासी घंटी बजाता है। द पियान रिंग, RINGS, रिंग्स। क्योंकि प्यान सिंगुलर है, इसलिए हम इस वर्ब में एस लगाएंगे, तो क्या होंगे? द पियान रिंग्स द बेल। ठीक है। सीता गीत गाती है। क्या बनाओगे भाई? सीता गीत गाती है। 7वां, सीता सिंग द सॉन्ग, सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है। मेरे दादा या मेरे पापा अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। देखो, मेरे पापा अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, तो क्या बनाओगे नंबर 8 में? माई फादर रीड्स द इंग्लिश न्यूज़पेपर। माई फादर रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलो भाई, 2-4 सेंटेंस और बना देते, ऊपर के मिटा देता हूं भाई मैं। कैसे? और बोलो। बताओ क्या लिखूं? कुछ सेंटेंस नेगेटिव के बनाती भाई, नेगेटिव के, तो यहाँ अफर्मेटिव के जगह नेगेटिव कर लो, फिर अफर्मेटिव के जगह नेगेटिव कर लो। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? 9। जैसे हम कहें चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है। क्या? देखो भाई, नेगेटिव के, चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है, तो इसका क्या बनाओगे? द मून
द मून। थोड़ी सी एक बात समझ लो भाई, यहां पर बच्चों इन सेंटेंसों में एक बात समझ लो, क्या इसमें हम नहीं के लिए डज नॉट डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे जो सिंगुलर है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, डज नॉट। और जो प्लूरल है तो उनके लिए करेंगे हम डू नॉट का प्रयोग। ध्यान रहेगी, पहला क्या है सिंगुलर, इसके लिए डज नॉट, दूसरा क्या है प्लूरल, इसके लिए डू नॉट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे सूर्य चंद्रमा दिन में नहीं चमकता है, द मून डज नॉट। मून क्या है, मून सिंगुलर है, एक वचन है। द मून डज नॉट शाइन, SHIN शाइन इन डे, इन द डे। क्या हुआ, द मून डज नॉट शाइन इन द डे। नंबर 10 क्या होगा, लिखो, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। क्या बेटा, ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं। तो क्या बनाओगे, दीज बॉय, THESE, दीज बॉय डू नॉट। देखो यहाँ सिंगुलर आते में डज नॉट लगाया, यहाँ बॉयज होगा तो बॉयज के लिए डू नॉट। द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटेंस नंबर 10, आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं। आप झूठ कभी नहीं बोलते हैं तो क्या आएगा, यू नेवर। एक नियम और समझ लो भाई, पहले करा लिखवाने पे तो बहुत कुछ है, यानी बहुत से जैसे ये है, बाकी कुछ बताते नहीं नियम, कुछ नहीं ऐसे पढ़ाते चलेंगे। जहां पर कभी नहीं आए तो कभी नहीं के लिए हम डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वी आर ओनली यूज ऑफ नेवर। किसका, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा, ये आएगा, यू नेवर टेल एली, यू नेवर टेल एली, ठीक है। 12, गाय दूध नहीं देती है, गाय दूध नहीं देती है। क्या लिखोगे, द काउ डज नॉट क्यों, काउ सिंगुलर है, डज नॉट गिव द मिल्क। एक बात और समझो भाई, देखिए डज, आपने एक चीज देखी होगी, सिंगुलर या में नेगेटिव में हम वर्ब में एस नहीं लगाते, वहां पर केवल हम डू डज का प्रयोग करते हैं। वहां पर जैसे हम अफर्मेटिव में वर्ब में एस लगाते थे, यहाँ पर एस नहीं लगाते।
क्वेश्चन नंबर 13। बताओ। मेरी मम्मी ने अभी खाना नहीं बनाया है। मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। क्या क्या? हाँ, मेरी मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। तो क्या लिखोगे? माय मदर डज नॉट कुक द फूड। Cook the food. 40. में क्या करोगे? राधा मधुर गीत नहीं गाती है। राधा मधुर गीत नहीं गाती है। तो राधा does not sweet song. Does not sweet song. Sweet song. 15. बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। क्या बेटा? बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन the park. In the park. तो भाई दोस्तों, इस तरह से आज हमने आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाने सिखाए। कल फिर और कोई से सेंटेंस सिखाएंगे। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो भाई इस तरह की और लाइव मेरी वीडियो देखने के लिए मुझे मोटिवेट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा। नमस्ते। जय हिंद। ठीक है बेटा? ओके।